दोस्तों बरसात के सीज़न आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं वो हमारे वाइपर्स में है। अब जैसे ही आप अपनी गाड़ी का वाइपर चलाते हैं उसके बाद उसमें लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाती है और भी काफ़ी सारे इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आप जाते हैं एक वाइपर खरीदने अपनी गाड़ी के लिए मार्केट में और वहाँ पे स्टार्ट होता है असली स्कैम। आज बताता हूँ आपको सब कुछ डिटेल से कि अगर आपकी गाड़ी में आप वाइपर चेंज करना चाहते हो तो आप कौन सा वाइपर लगा सकते हो, कौन सा वाइपर नहीं लगाना चाहिए। और मार्केट में जो लोग कंपनी के द्वारा आने वाले वाइपर्स को बेकार बोलते हैं और अपने वाइपर्स को अच्छा बोलते हैं, आज उन सब की पोल खोलेंगे और आज उन सब के ऊपर हम बात करेंगे अच्छे से। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा एक भी सेकंड इस वीडियो का बिल्कुल वेस्ट ना जाए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल वाइपर्स है, यानी कि मेटल फ्रेम वाले वाइपर्स के बारे में, जो हमको कंपनी की तरफ से देखने को मिलते हैं। और ये वाइपर्स आज से नहीं, काफी टाइम पहले से आ रहे हैं, मतलब जो एक एज स्टार्ट हुई थी गाड़ियों में तब से ये वाइपर गाड़ी में लगे थे और अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं इन वाइपर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं और इनके क्या नुकसान होते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रेमलेस वाइपर हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। दोस्तों यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं मेटल वाइपर्स की, वो हम लोकल मेटल वाइपर्स के ऊपर बात करेंगे। अभी हम ब्रांडेड की बात नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे लोकल मेटल वाइपर्स आते हैं उनके बारे में। तो मैं आपको एक सैंपल के रूप में वाइपर भी दिखाता हूँ और उसके ऊपर फिर हम डिस्कशन करेंगे। देखो मेटल वाइपर्स आपने देखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सब गाड़ियों में यही लगे होते हैं। वो तो आजकल फ्रेमलेस और ये हाइब्रिड वाइपर्स का फैशन आ गया है। लेकिन जैसे कि आप इस वाइपर को देख सकते हो, इस वाइपर में कुछ चीजें होती हैं जो शायद आपने गौर ना करी हो या करी भी हो, तो आज हम फिर से उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। सबसे मेन बात, ये वाइपर क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि गाइज इसमें अलग अलग लेवल पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिस प्रेशर की वजह से आपका शीशा पूरा अच्छे से साफ होता है। प्रेशर पॉइंट्स कैसे पता चलता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो कि इस वाइपर के प्रेशर पॉइंट्स ये हमने फिट किया, तो सबसे पहले दो प्रेशर पॉइंट्स, एक प्रेशर पॉइंट यहाँ पे है, एक प्रेशर पॉइंट यहाँ पे है। उसके बाद ये प्रेशर बनाता है इन पे, फिर 1 2 3 4, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6। इस वाइपर में 6 प्रेशर पॉइंट्स हैं। अब ये जो वाइपर है ये 12 इंच का वाइपर है, तो सबसे छोटा साइज है वाइपर का। तो इसमें टोटल 6 प्रेशर पॉइंट्स मिलते हैं जो प्रेशर बनाते हैं और जिससे आपके विंडशील्ड में दबाव रहता है और आपकी विंडशील्ड गाड़ी की अच्छे से साफ होती है। ये वाइपर जो है बेसिकली सस्ते होते हैं, ऐसा क्लेम करा जाता है। लेकिन अगर आप इन्हीं वाइपर को लेने जाओगे मार्केट में तो ये आपको मिल जाएंगे 350-400 के अंडर, और अगर आप शोरूम में जाओगे तो ऑलमोस्ट 1000 रुपए से ऊपर भी प्राइस आता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ये वाइपर कंपैरेटिवली थोड़े सस्ते माने जाते हैं और ये कि जो इसकी यहाँ पे आगे रबड़ लगी होती है तो इसकी प्रोटेक्टर लगा हुआ है, हमने हटा दिया, तो इसकी रबड़ भी कई जगह पे रिफिल या फिर चेंज भी हो जाती है। और बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो लोग इसको एकदम से समझते भी हैं। और ऐसा होता है ना, जो चीज बहुत टाइम से चलते आ रही होती है तो वही चीज लेगेसी के रूप में आगे फॉलो करी जा रही है, तो उसमें भी सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। हर सिटी हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, आप कहीं पे भी ले लो, मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको लेने में। इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है, यहाँ पे ऐसे क्लिप ऑन सिस्टम मिलता है, आपको इसको वाइपर में फंसाना होगा और ये आराम से फिट हो जाता है, तो बहुत ईजी रहता है। तो अब हम बात करते हैं इनके डिसएडवांटेज के बारे में। भाई देखो, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसमें ये होती है कि समय के साथ इनकी ब्लेड तो खराब होती है, लेकिन इनके जो प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर होता है वो भी वीक पड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे देख सकते हो इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म बना है, प्लस स्प्रिंग सिस्टम भी होता है किसी किसी वाइपर में, जिसका स्प्रिंग समय के साथ लूज हो जाता है और जो प्रेशर है वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से सफाई अच्छे से नहीं कर पाता है। दूसरा, हाई स्पीड पे जैसी गाड़ी आप 80 प्लस या 100 के आसपास चलाते हो, वैसे रेकमेंडेड नहीं होता है, बट स्टिल अगर आप हाईवे ड्राइविंग करते हो तो वहाँ पे 80 प्लस अगर आप गाड़ी चलाते हो तब भी वाइपर से साफ नहीं कर पाता, क्योंकि जो प्रेशर होता है वाइपर में लगता है और वाइपर को लिफ्ट करता है, जिसकी वजह से शीशा क्लियरली साफ नहीं हो पाता, इसीलिए ये हाई स्पीड में अच्छे से काम नहीं करता है। तीसरा बड़ा रीजन ये है कि ये समय के साथ फेड भी हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इसमें आती है, बताऊंगा कैसे फेड होता है और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन समय के साथ ये फेड भी हो जाता है, तो ये भी इसमें दिक्कत रहती है। अब लाइफ स्पैन की बात करें, देखो अगर आप ब्रांडेड की बात करते हो तो उसका लाइफ स्पैन थोड़ा अलग होता है, लेकिन उसकी क्या कंडीशंस होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन इसका लाइफ स्पैन अप्रोक्स 5 से 6 महीना होता है, या फिर एक सीजन निकाल सकता है, बस खत्म। दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्रेमलेस वाइपर के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि जो फ्रेमलेस वाइपर का ट्रेंड है ये अभी रिसेंटली इंडिया में बहुत ज्यादा बूम अप हुआ है। 4-5 सालों के बीच में ये जो फ्रेमलेस वाइपर का कॉन्सेप्ट है आजकल बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन ये फ्रेमलेस वाइपर काम कैसे करते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और आपको आपकी गाड़ी के लिए लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग समझ जाओ और जब भी आप मार्केट में खरीदने जाओ वाइपर तो कोई आपको कुछ भी बोले आप उसकी बात में ना हो, अपने हिसाब से इस वीडियो को एज अ गाइड रख के अपनी गाड़ी के लिए वाइपर परचेज करो। तो इस वाइपर के काफी सारे नाम है, फ्लैट वाइपर, बीम वाइपर, एरो वाइपर, अलग अलग टाइप के इसके नाम है और मार्केट में आपको अलग अलग नाम से मिलता है। बेसिकली हम लोग तो उसको फ्रेमलेस वाइपर ही कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेटल फ्रेम नहीं होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इस नाम से ये फेमस है। अब जो हमारा फ्रेमलेस वाइपर होता है वो क्यों अच्छा होता है वो भी आपको बताता हूँ। भाई देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक तो जो उसका डिजाइन होता है वो इस टाइप से डिजाइन करा जाता है कि जब भी आप गाड़ी हाई स्पीड पे चलाओ तो वो बिल्कुल भी उड़े ना, बल्कि और अच्छे से काम करे, क्योंकि जो हवा का प्रेशर होता है उसको और नीचे पुश करता है, जिसकी वजह से वो शीशा अच्छे से साफ करता है। दूसरा, काफी साइलेंट होता है और आजकल की मॉडर्न कार्स का जो विंडशील्ड आ रहा है, आपने देखा होगा कि कर्व्ड विंडशील्ड आता है। अब
तो जैसे लेटेस्ट गाड़ियां आती जा रही तो उनका विंडशील्ड काफी ज्यादा कर्व्ड हो चुका है। वहीं अगर पहली की गाड़ियां होती थी उनका विंडशील्ड काफी स्ट्रेट अप रहता था, तब उसमें उतनी दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन कर्व विंडशील्ड में फ्रेमलेस वाइपर सबसे अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये सारी एडवांटेजेस आपको तब मिलेंगी जब आपने अच्छी ब्रांड का फ्रेमलेस वाइपर परचेज किया हो। अगर आपने कोई लोकल ब्रांड का फ्रेमलेस वाइपर परचेज किया तो भाई ये सब चीजों को साइड रखो, एक फीचर मिलेगा वो है लुक का, खत्म। अब ये जो फ्रेमलेस वाइपर है, इसको फ्रेमलेस वाइपर बोलते क्यों है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका असली रीजन कैसे है, इसमें कैसे प्रेशर बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो मेटल वाले होते हैं उसमें तो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, इसमें कैसे बनता है, तो इसका भी एक बहुत सिंपल सी साइंस है, लॉजिक है। इसके अंदर बेसिकली आपको एक मेटल की स्प्रिंग स्ट्रैप देखने को मिल जाती है जो कि प्रेशर बनाती है नीचे को, और जिससे आपका वाइपर गाड़ी में लगा होता है, गाड़ी की विंडशील्ड में प्रेशर डालता है और आपकी गाड़ी की जो विंडशील्ड है उसे क्लीन करता है। देखो मोस्टली जो फ्रेमलेस वाइपर है ये आपको हाई एंड कार्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जो भी हाई एंड कार्स हैं जिनकी टॉप स्पीड वगैरह काफी अच्छी होती है, ये उसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। रीजन एक ही है, इसके पीछे स्पॉइलर लगा हुआ है। अब स्पॉइलर का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी गाड़ी में स्पॉइलर है, हमें पता है कि वो गाड़ी को जो है एक डाउन फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे गाड़ी हमारी दब के चलती है। जब गाड़ी में स्पॉइलर लगा होता है गाड़ी हमारी दब के चलती है, तो सेम चीज इसमें भी, जैसे हवा सामने से आती है बहुत तेजी से, तो वाइपर को उठाने के बदले वो वाइपर को नीचे डाउन करती है बिकॉज ऑफ दिस स्पॉइलर। जो वो प्रेशर जो है वाइपर को नीचे डाउन करने में करता है, जिससे विंडशील्ड पे और अच्छी पकड़ बनती है और जितनी हाई स्पीड होती है तो गाड़ी अच्छे से काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये जो है ना एक इसका सबसे बड़ी एडवांटेज शो करके बेचा जा रहा है मार्केट में, तो ये रियलिटी भी है। लेकिन चीप स्पॉइलर की कुछ और कहानी है, ये सिर्फ एक्सपेंसिव स्पॉइलर में ज्यादा होता है। मतलब एक्सपेंसिव वाइपर वाले जो है ना, फ्रेमलेस वाइपर वाले स्पॉइलर, वो अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जो चीप वाले होते हैं वो डिसेंट काम करते हैं। ऑलमोस्ट करके हमने जो वाइपर्स की अच्छाई बताई उसमें तो सारे वाइपर कवर हो गए, तो फिर महंगे लेने की जरूरत ही क्या है। लेकिन जो महंगे ब्रांडेड वाइपर है उनका कुछ डिफरेंस है। देखो सबसे मेन बात, जो मैंने अभी तक अपनी गाड़ी में यूज करे, मैंने सारे वाइपर यूज करे। मैंने फ्रेमलेस भी किया है जिसमें एक लोकल भी करा है, एक ब्रांडेड भी किया है, और ये स्टील वाले तो मैं करते रहता हूँ। स्टील वाला मैंने लोकल भी किया है, स्टील वाला मैंने बॉश का भी किया है, यानी कि ब्रांड का भी किया है, तो उसका भी मुझे पता है कि कैसा डिफरेंस होता है। तो जो सबसे कॉमन चीज है आपको देखते ही पता चल जाएगी, वो है भाई रबर की क्वालिटी। सब रबर की क्वालिटी सबसे कॉमन होती है और एकदम से विजिबल भी होती है, क्योंकि रबर के लिए तो हम सभी वाइपर चेंज करते हैं ना। वाइपर खराब नहीं होता है, लेकिन जो वाइपर का रबर होता है वो खराब होता है। तो जो नॉर्मल वाइपर होते हैं, जो सस्ते वाइपर होते हैं, उसमें चीप रबर यूज करा जाता है, जिसको बेसिकली हम कहते हैं नेचुरल रबर होता है, जो बिल्कुल चीप क्वालिटी का होता है, जो सस्ता होता है, वो रबर यूज करा जाता है, जो कि कुछ टाइम तक अच्छा काम करता है। और जो हमारे एक्सपेंसिव वाले होते हैं उसमें स्पेशल ब्लेंडेड रबर यूज करा जाता है, और सिर्फ ये रबर के अलावा और भी चीजें यूज करी जाती है, जैसे कि होती है हमारी कोटिंग, ग्रेफाइट कोटिंग हो गई, PTEF कोटिंग हो गई, अलग अलग टाइप से कोटिंग करी जाती है, जिससे हमारा वाइपर बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे स्प्रिंग के स्टील की क्वालिटी सबसे मेन चीज नहीं होती है। अगर आप फ्रेमलेस वाइपर परचेज करते हो तो उसका तो स्प्रिंग स्टील जो होता है ना अंदर, वो सारा रोल वहीं प्ले करता है। और मेटल वाले में भी जो होता है ना, स्प्रिंग और स्टील ही काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसका प्रेशर ही नहीं बन पाएगा तो फिर फायदा क्या होगा। वही होता है ना कि अगर आपके एक पॉइंट में ज्यादा प्रेशर आ रहा है, दूसरे पॉइंट में प्रेशर ज्यादा नहीं आ रहा, तो वो लाइन क्रिएट कर देगा या फिर वहां पे क्लीन नहीं करेगा अच्छे से, तो ये दिक्कत रहती है। इसलिए जो मेटल की क्वालिटी है, यानी कि स्टील स्प्रिंग की क्वालिटी होती है, जो फ्रेमलेस के अंदर होती है और मेटल वाले के बाहर से होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। मेटल का टेंशन होता है ना, बेसिकली जो टेंशन मींस टू से कि जो प्रेशर पड़ रहा है, जो टेंशन है वो लूज हो जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अभी जस्ट मैंने एक रील भी पोस्ट करी थी जिसमें मैंने अलाइनमेंट करके दिखाया था आप सबको कि वाइपर का अलाइनमेंट कैसे होता है। तो उस रील का भी मेन पर्पस ये था कि टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो टेंशन है वाइपर पे वो कितना ज्यादा है, अगर वो कम है तो सही है, अगर ज्यादा है तो तब भी काम नहीं करेगा, कम है तो तब भी काम नहीं करेगा। इसलिए एक मीडियम टेंशन बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने ज्यादा टेंशन दे दिया तो एक साइड से बहुत क्लीनिंग होगी, दूसरी साइड से वाइपर हल्का सा उड़ जाएगा, वो लिफ्ट हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। देखो जो एक्सपेंसिव वाइपर्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं। हमारे इंडिया में जो भी होता है गाड़ियां मैक्सिमम गाड़ियां बाहर ही पार्क होती हैं। तो देखो यूवी प्रोटेक्टेड कोटिंग से होता क्या है कि जो भी सनलाइट पड़ती है जिसकी वजह से जो हमारा कलर है वो फेड नहीं होता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा वाइपर जब पुराने हो जाते हैं तो उनका कलर अलग सा हो जाता है, रेनबो टाइप सा कलर हो जाता है उनका, वो कलर लूज कर देते हैं अपना। क्यों करते हैं लूज? बेसिकली लूज नहीं करते हैं, उसके ऊपर जो रिएक्शन होता है ना, उस रिएक्शन की वजह से जो हमें कलर दिखता है वो कलर कुछ और हो जाता है। ब्लैक कलर आपने लिया है, वो ब्लैक के बदले कुछ वॉयलेट मिक्स टाइप से कलर जनरेट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो महंगे वाइपर्स होते हैं उसमें यूवी प्रोटेक्टेड कोटिंग करी जाती है, जिससे आप कितनी भी धूप में गाड़ी को चलाओ, खड़ा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी खराब नहीं होंगे। लेकिन सस्ते वाले में नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपना कलर लूज कर देते हैं और फिर क्या होता है जो रबड़ होता है वो भी खराब होने लग जाता है। तो अब इस वीडियो को पूरा समराइज करते हुए हम 3 चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात लाइफ स्पैन के बारे में। अगर आप सस्ते वाले वाइपर्स लेते हैं जो उनका लाइफ स्पैन होता है वो अप्रॉक्स 6 महीना या फिर 1 सीजन होता है खत्म, इससे ज्यादा वो नहीं चल पाते हैं, उनकी लाइफ ही उतनी बनी होती है। वहीं एक्सपेंसिव वाले जो होते हैं वो 1 साल से 2 साल के बीच तक चल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, किस कंडीशन में गाड़ी चल रही है, उस कंडीशन के हिसाब से उसकी 1 से लेकर 2 साल तक की लाइफ होती है। बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं तो एक सर्विस के बाद दूसरी सर्विस या अगली सर्विस
सर्विस में ही वो चेंज होते हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं। सस्ते वाले जो वाइपर्स होते हैं उसमें जो है ना चक चक करके आवाज आने लग जाती है, या फिर जो आप कह सकते हो कि सिंपल सी आवाज कहूं जो एक स्क्विरलिंग साउंड होती है कि जो कुछ रगड़ रहा है शीशे में, वो आवाज आती है। लेकिन महंगे वाले में ऐसा नहीं होता, वो कंपैरेटिवली काफी साइलेंट चलते हैं और अगर आप देखोगे ना तो आप कैसी भी कंडीशन में उसको यूज करो वो ठीक काम करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने वाइपर को बिल्कुल खड़ी गाड़ी में चला दिया, बिल्कुल ड्राई शीशे में चला दिया, तब तो भाई कोई सा वाइपर वो काम अच्छे से नहीं करेगा और खराब ही होगा। वाइपर की क्लीनिंग सबसे ज्यादा स्पीड में देखी जाती है और अगर आपकी गाड़ी 100+ हाईवे में चल रही है और आपने जो है अच्छी कंपनी का वाइपर लगाया तो वो अच्छे से काम करेगा। अब यहाँ पे हम फ्रेमलेस और फ्रेम वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि अगर अच्छी कंपनी का वाइपर है तो उसका टेंशन भी अच्छा होगा, वर्किंग भी अच्छी होगी और क्लीनिंग भी ज्यादा अच्छा करेगा। और इस टाइम पे जो है फ्रेमलेस वाले वाइपर ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई कौन सा वाइपर लेना चाहिए, तो भाई देखो, मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन के हिसाब से बताऊं, अगर आपको अच्छी कंपनी का, अच्छी ब्रांड का फ्रेमलेस वाइपर मिलता है तो आप जा सकते हो। अगर अच्छी कंपनी का नहीं है तो भाई एक काम करो, आप सिंपली फ्रेम वाले वाइपर यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा काम करते हैं। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करना और ये वीडियो जितनी ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, क्योंकि उनको भी ये चीज जानना बहुत जरूरी है और आपको पता है वाइपर ही एक बहुत बड़ा रीजन बन सकते हैं एक्सीडेंट का। तो इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखिए और ऐसे ही मजेदार कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करिए। मिलते हैं ऐसे अगली किसी मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग कस्टम मेनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।